भवानी मंडी नगर पालिका की बोर्ड मीटिंग एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ गई। 1 मिनट की बैठक बनी औपचारिकता। गौरतलब है कि भवानी मंडी नगर पालिका में विभिन्न विकास कार्यों पर चर्चा के लिए बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस पार्षदों द्वारा केवल पूर्व में किए गए कार्यों की ही चर्चा के साथ ही नगर में कराए गए निर्माण कार्यों को गिनाया। मीटिंग के दौरान बताए गए पूर्व में प्रस्तावित सभी प्रस्तावों में बिना विचार विमर्श किए भाजपा पार्षदों की सहमति के बिना ही पास होने की बात पर भाजपा पार्षदों ने हंगामा खड़ा कर दिया। भाजपा पार्षदों ने बताया कि जिन कार्यों में वर्तमान में पूरे होने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, उन कार्यों को छोड़कर पालिका द्वारा अनावश्यक सभी कार्य करवाए जा रहे हैं। वहीं गत दिनों चर्चा का विषय बने सरकारी जमीन में 90A के मामले को रोककर अन्य प्रस्ताव को पास कराने पर भाजपा पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिस पर भाजपा और कांग्रेस पार्षद आमने सामने हो गए और एक दूसरे की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। मामले को बिगड़ता देख पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा व अधिशासी अधिकारी मनीष मीणा बैठक से उठकर चले गए, जिस पर बोर्ड मीटिंग भंग कर दी गई। एक बार फिर हंगामे के चलते मीटिंग औपचारिकता का विरोध प्रदर्शन का माध्यम बनकर रह गई। पालिका अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी ने अचानक उठकर चले जाने पर भाजपा पार्षद ने विभिन्न मुद्दों के विरोध में अधिशासी अधिकारी के कक्ष के बाहर धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। राहुल रावल, भवानी मंडी। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में भारतीय जनता पार्टी शहर व ग्रामीण भाजपा मंडल के समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा अघोषित बिजली कटौती को लेकर उपखंड कार्यालय पर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी शहर व ग्रामीण मंडल के कार्यकर्ताओं ने महामहिम राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के दौरान मंडल अध्यक्ष सुनील दीक्षित ने बताया कि शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती के चलते आमजन परेशान है। एक तरफ बढ़ते तापमान का हाई टेम्परेचर लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर रहा है, वहीं दूसरी ओर डिस्कॉम वाले बिना समय पर बिजली की कटौती कर लोगों के हाल बेहाल कर रहे हैं, जिनकी वजह से कई दुकानदारों को धंधे चौपट हो रहे हैं। आम जन परेशान झेल रही है। मंडल अध्यक्ष ने कहा कि जल्द ही अघोषित बिजली कटौती की समस्या निर्धारित कर उपभोक्ताओं को 20 घंटे की बिजली दे, अन्यथा शहर व ग्रामीण भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं को उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस दौरान ग्रामीण मंडल अध्यक्ष बलराम जाट, नारायण सिंह, पूर्व प्रधान गोवर्धन सिंह, मंडल महामंत्री नंद सिंह, पूर्व सरपंच अमीचंद मोगरा, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष महेंद्र सिंह, खुशहाल सिंह, भवानी मंडी शहर मंडल महामंत्री अमित चतुर्वेदी, समीर खान, राजकुमार गुप्ता, मंडल मंत्री श्वेता मेहरा, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष ऋषभ सिंह, ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष लोकेश नामदेव, एससी मोर्चा मंडल अध्यक्ष रामेश्वर रंगीला, अनुराग मोदी सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। जिले के गंगदार थाना क्षेत्र के रणायरा पंचायत में घटिया गांव में 13 वर्षीय नाबालिग बालक की बिना मुंडेर के कुएं में पैर फिसल पानी में गिरने के चलते मौत हो गई। गंगदार थाना एएसआई त्रिलोक चंद ने बताया कि हमें सूचना मिली कि कोई बालक कुएं में गिरकर मर गया है। इससे ग्रामीणों की मदद से बालक को कुएं से बाहर निकाल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने बालक को देख मृत घोषित कर दिया। इस दौरान परिजनों ने बताया कि बालक करण सिंह पुत्र ईश्वर सिंह 6ठी कक्षा का छात्र था, जो अपने कुछ दोस्तों के साथ जंगल में नदी वाले खेत की तरफ खेलने के लिए गया था। तभी करण बिना मुंडेर के कुएं के पास पानी पीने गया, जहां उसका पैर फिसलने की वजह से वे कुएं में जा गिरा। करण को कुएं में गिरता देख उसके साथ गए दोस्त वहां से भागे और घर जाके इसकी सूचना परिजनों को दी, जहां परिजनों ने मौके पर पहुंच और बालक करण को ग्रामीणों की मदद से कुएं से बाहर निकाल उसे अस्पताल लेके गया। डॉक्टरों ने उसे देख मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप कर मामले की जाँच में जुटी। गंगधार से सुनील निगम की रिपोर्ट। मामला 4:30 बजे करीबन खबर मिली कि एक लड़का गट्टिया में करण सिंह पुत्र ईश्वर सिंह उम्र करीबन 11 साल, जो खेलते खेलते अपने पास में ही गांव कुएं पे चला गया, जो कुआं बना मुंडेरी का था। हो सकता है पानी पीने के लिए गया हो, पैर फिसल के पानी में कुएं में गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही कुएं में ही मौत हो गई, जिसको ग्रामीण की मदद से सहायता से निकाल करके और CSC चौमेला लाए, जिसकी 174 की कार्रवाई की जा रही है। बाद पोस्टमार्टम के है जो अंतिम संस्कार के लिए उसके पिता के सुपुर्द किया जा रहा है।
कोटा संभागीय आयुक्त श्री दीपक नंदी के अध्यक्षता में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के RMR की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अस्पताल की साफ सफाई व रोगियों की सुविधाओं के विस्तार के लिए निर्माण किए गए। बैठक में जिला कलेक्टर हनीमोहन मीना, प्राचार्य डॉक्टर विजय फरदाना, अधीक्षक डॉक्टर नीलेश जैन, डॉक्टर अचल मीना, सदस्य शिवकांत नथवाना, गोविंदराम मित्तल सहित चिकित्सा अधिकारी उपस्थित थे। कोटा से ब्यूरो रिपोर्ट। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीना आज कोटा दौरे पर रहे। यह सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण है, जबकि दिल्ली सहित अन्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। वैक्सीनेशन के चलते तीसरी लहर में कोरोना ने कहर नहीं बरसाया। मंत्री ने कहा कि अब जल्द ही 6 से 12 साल तक के बच्चों का भी वैक्सीनेशन किया जाना है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए मंत्री प्रसादी लाल ने कहा कि भाजपा नेता पेट्रोल डीजल सहित महंगाई पर बोलने के तैयार नहीं है। आचार्य शर्मा में सुसाइड केस देशव्यापी मुद्दा रहा। भाजपा ने नेता इस मामले में जेल भी गए, लेकिन भाजपा ने इस मामले को चुप्पी साध रखी है। कोटा के अस्पतालों की स्थानीय समस्याओं के बारे में पूछने पर मंत्री ने गोलमाल जवाब दिया। चिकित्सा मंत्री का जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करने का कार्यक्रम है, जो कि सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं और बजट घोषणाओं की क्रियान्वयन के लिए विभागवार समीक्षा करेंगे। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। पीड़ितों को जो भी सरकार मुआवजे की लिस्ट है दे दिया, करौली में दे दिया, यहाँ भी देंगे। किसी तरह की कोई पक्षपात हमारी सरकार की तरफ से, हमारे मुख्यमंत्री की तरफ किसी तरह का कोई पक्षपात जनता के साथ नहीं किया जाएगा। समग्र विकास होगा, लोगों की सुनवाई होगी, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। निश्चित रूप से बीजेपी का ये झूठ का पुलिंदा जो आया है उसमें कोई दम नहीं है। मदन दिलावर ने साफ संख्या बयान दिया है कि कांग्रेस के खिलाफ। मदन जी कुछ भी कह सकते हैं, मदन जी की बात छोड़ो। हाँ, मदन जी कुछ भी कह सकते हैं। मैं इसके बारे में किसी के व्यक्तिगत नहीं, मैं साथ में और एक डॉक्टर ने वो कुछ भी कह, किसी के व्यक्तिगत में नहीं बोलता। लेकिन आज तक उस डॉक्टर के खिलाफ व्यक्तिगत किसी के खिलाफ नहीं बोलता। छात्र अभी तक जेल में बंद हो गया। किसी के व्यक्तिगत में नहीं बोलता। एक शिक्षा मंत्री जी, मदन दिलावर माने सदस्य है, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता। मंत्री जी, शिक्षा निदेशालय की तरफ से एक आदेश जारी हुआ है सरस्वती की प्रतिमाओं को स्कूलों से हटाने का। ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ, मेरी जानकारी नहीं है। उसका मुख्य आरोपी अब तक पकड़ा नहीं गया। दूसरा जो सीएम के यहाँ रोजा अफ्तार पार्टी हुई, उसमें जो छपड़ा का आरोपी है साड़ी आसिफ साड़ी, वो भी पहुँचा। तो बीजेपी का कहना है कि पूरी तरह से संरक्षण दे रही सरकार। बीजेपी के पास इस बजट को आने के बाद 22-23 का जो बजट आया है, बीजेपी उससे चारों खाने चित हो गई और वो अनहोनी बातें करने लग गई। बीजेपी का जैसे बैलेंस ख़राब हो गया बजट के बाद। ये सब चीज़ें ऐसी है, कोई अपराधी कोई हो, अगर उसने अपराध किया तो निश्चित रूप से उस कानून अपना काम करेगा, उसको सज़ा मिलेगी, किसी ने भी किया हो। पर जब तक कोर्ट उसको आरोप सिद्ध नहीं कर दे तब तक उसको अपराधी नहीं कह सकते। चाहे वो कहीं सीएम के वहाँ जाए, चाहे मेरे यहाँ आए, जब तक कोर्ट उसको आरोप साबित नहीं कर दे, कोर्ट में से उसको दोषी करार नहीं, जब तक कोई आरोपी नहीं होता है। वैसे ही बदनाम बीजेपी का तो क्या बैलेंस ख़राब हो गया। वो अपने FIR जो छपड़ा की FIR है 0280, उसमें असाड़ी का नाम है। FIR तो किसी के भी खिलाफ कराई जा सकती है, कोर्ट से जमानत भी हो जाती है, पर जब तक कोर्ट उसको दोषी नहीं ठहरा दे तब तक हम उसको दोषी नहीं कह सकते, चाहे कोई क्यों ना हो। राजेंद्र राठौड़ तो जेल में भी रहे थे, क्या वो अपराधी है क्या? बरी भी हो गए, जेल में भी रहे, सज़ा भी हो गई। ऐसे किसी को भी अपराध थोड़ी है, बहुत सारे लोग हैं। कल हमारे खिलाफ भी कोई केस कर सकता है। राठौड़ कोटा है, उनका कहना है कि राजस्थान में गहलोत पैनल कोर्ट चल रहा है। गहलोत सरकार चल रही है, अच्छी तरह चल रही है, ये उनको तकलीफ दे। उनकी सारी जो योजनाएं थी वो धराशायी होगी। छोटी छोटी बातों को लेके आंदोलन करते हैं, इस तरह राजस्थान नहीं चलेगा। राजस्थान के हिसाब से चलेगा। विकास की कोई कमी हो, कोई योजनाओं की कमी हो कहीं हमारे विकास में, वो बात करने का विपक्ष को अधिकार है। वो बातें तो है नहीं, इधर उधर की बातें करते हैं। तो विपक्ष तो बिल्कुल दिशा भ्रम हो गया। विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, ना कोई काम है विपक्ष के पास। जो इतनी सारी डीजल पेट्रोल गैस का कीमत बढ़ा दिया, इतनी महंगाई बढ़ गई, उसके बारे में नहीं कहते विपक्ष, बात नहीं करता। लोग त्रस्त हैं महंगाई से। तो निश्चित रूप से जो मोदी जी ने 2014 के पहले कहा था कि मैं आ गया, प्रधानमंत्री बन गया तो डीजल 40 रुपये लीटर मिलेगा, मिल गया क्या डीजल? 15 लाख रुपए मिल गए क्या लोगों को? 15 लाख रुपए हर किसी के खाते में आ गए क्या?
करनी और कथनी में अंतर होता है। डीजल आज 100 के पार हो गया। कितनी बार रोज डीजल के पैसे बढ़ाना, 3 महीने नहीं बढ़े। चुनाव जो ही रिजल्ट आया, सारे रोज़ बढ़ते हैं पैसे, 80 पैसे रोज़ बढ़ना। ये राजगढ़ वाले मामले को लेकर क्या कहेंगे? नगर पालिका के द्वारा जो राजगढ़ में नगर पालिका बीजेपी का बोर्ड है, बीजेपी का अध्यक्ष है, उसने जानबूझकर गलती की है, उसको सज़ा मिलेगी, उसको सस्पेंड कर दिया। बिना पुलिस परमिशन शहीद स्मारक पहुंचे कोविड स्वास्थ्य सहायकों को पुलिस ने हटाया, नहीं कर पाए धरना प्रदर्शन। कोटा के कोविड स्वास्थ्य सहायकों का कहना है कि प्रदेश भर में 25,000 कोविड स्वास्थ्य सहायक लगाए गए थे। सरकार ने एक आदेश के सभी कार्यमुक्त हो गए। सभी पिछले 27 दिन के आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को नहीं सुन रही है। आकाश दुबे का कहना है कि चिकित्सा मंत्री जाट कोटा में हैं, कोविड स्वास्थ्य सहायक उनके मिलकर ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शन की परमिशन नहीं होने पर हवाला देकर हटा रहे हैं। मनोज जैन ने कहा है कि हम कोई हुंदड़ नहीं करते, फिर भी हमें यहाँ से हटाया जा रहा है। हम तो वापस नौकरी पर रखने की मांग कर आए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी कर्मचारियों को पेमेंट भी टाइम पर नहीं मिला। जैन ने कहा है कि अगर हमें चिकित्सा मंत्री से नहीं मिलने दिया तो हम सब कर्मचारी विरोध करेंगे। कोटा से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। मांगे आपकी किस मांग को लेके आप लोग यहाँ पर शहीद स्मारक पर इकट्ठे हुए और कैसे आपको भगा दिया गया? हम कोविड स्वास्थ्य सहायक के जो सरकार ने 31 मार्च को हमें सेवा से हटा दिया था, आज चिकित्सा मंत्री जी कोटा आ रहे थे, तो हम हमसे मिलके हमारी मांगों मनवाने के लिए चिकित्सा मंत्री जी से मिलते हैं, पर चिकित्सा मंत्री जी और प्रशासन का इतना दबाव बना दिया कि हमारे कोविड स्वास्थ्य सहायकों को यहाँ से शहीद स्मारक से भगा दिया, जबकि हम तो शांतिपूर्ण उनसे मिलना चाहते थे। हमारा कोई विरोध प्रदर्शन नहीं था। फिर भी चिकित्सा मंत्री जी, अगर आपको इतना ही डर लग रहा है तो या तो हमें नौकरी दे दो, नहीं तो आंदोलन तो खत्म नहीं होगा, आंदोलन तो आगे चलेगा। 28 दिन से जयपुर शहीद स्मारक पर धरना चल रहा है, 1 तारीख के बाद कोटा में भी धरना स्टार्ट हो जाएगा, पर प्रशासन के दबाव से कहाँ तक चलेंगे? जब हमने 4 महीने तक नौकरी करी थी, जब तो आपने ये नहीं कहा कि प्रशासन की परमिशन लो, ये लो, और आज आप ये कह रहे हो कि बिना परमिशन के हम यहाँ नहीं बैठने देंगे। प्रसादी लाल जी, चिकित्सा मंत्री जी, अपने बयान वापस लो। भीषण गर्मी में आप लोग पिछले 25 दिन से बैठे हुए हो, काफ़ी लगभग 45-48 के आसपास टेम्परेचर चल रहा है, क्या कहना है आप? छोटे बच्चे बैठे, महिलाएं वहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट महिलाएं, सब 28 दिन से घर बाहर छोड़ के कम से कम 5,000 साथी वहाँ पे 20-25 जनों की तबीयत भी खराब हुई है। 28 दिन से कराया गया है। हमारे कुछ जो प्रदेश स्तर के नेता थे, उन्होंने आमरण अनशन भी किया, जिसके चक्कर में उनको 6 दिन तक SMS हॉस्पिटल में एडमिट कराएगा, परंतु सरकार के कान में अभी तभी जू नहीं देंगे। अगर इस बार भी इस 2 से 4 दिन के अंदर फैसला नहीं होता कोविड स्वास्थ्य सहायकों का, तो उग्र आंदोलन होगा जयपुर से लेके राजस्थान के प्रत्येक जिले में। आज प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि आप का 10 जनों का डेलीगेशन को चिकित्सा मंत्री जी को मिलाया जाएगा। अभी तक आश्वासन नहीं दिया है, परंतु हमें लगता नहीं है मिलवाएंगे। आप आधे कहाँ बैठो? हमारे आधे सब यही है, आसपास CB गार्डन में बैठे हुए। हमारे अगर हम एक बार अगर हमें डेलीगेशन को मिलने नहीं दिया जाएगा तो हम चिकित्सा मंत्री जी का फिर विरोध करेंगे। घेराव भी कर सकते हो? बिल्कुल घेराव करेंगे जिला कलेक्ट्री का, अगर हमें मिलने नहीं दिया जाएगा तो। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मनोज सेन, CH जिला अध्यक्ष कोटा। नीनवा पुलिस 20 दिन बाद भी नहीं कर पाई पति पत्नी की हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार। नीनवा उपखंड में पाई गांव में एक कलयुगी पति द्वारा पत्नी के पैरे में से कुनाड़ी से गला काट कर हत्या कर दी थी। यह हत्या करने वाला पति नेनवा पुलिस को 20 दिन बाद भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बता दें कि नेनवा उपखंड में पाई गांव में करीब 20 दिन पहले पति ने अपने घर में ही पत्नी की कुनाड़ी से गला काट कर पैरे में से हत्या कर दी थी। वहीं पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया था, जिस पर मृतक महिला के पिता दामाद द्वारा बेटी की हत्या करने की रिपोर्ट नेनवा थाने में दर्ज करवाई गई थी। अभी पिता की रिपोर्ट पर नेनवा थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर हत्या के फरार आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन हत्या में करीब 20 दिन के बाद भी हत्या के फरार आरोपी पति को नेनवा थाना पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। नेनवा से गणेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। कोटा के आनंदपुरा थाना क्षेत्र में नंदा स्कूल के पास विद्युत पोल में करंट फैलने से 2 भैंसों की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने NH-52 पर रोड जाम कर प्रयास किया।
सूचना मिलने पर अनंतपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइश की। मौके पर केडीएल के अधिकारियों को बुलाया। आपस में मुआवजा सहमति बनाने पर बात थाने पर लिखित में आश्वासन दिया गया। अनंतपुरा थाना पुलिस का कहना है कि छोटू नामक व्यक्ति की 2 भैंसें नंदलाल स्कूल के पास विद्युत पोल की चपेट में आने से मृत्यु हो गई थी। इसके बाद स्थानीय लोगों को एकत्रित हुए और विरोध जताया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे लोगों ने समझाइश की। मौके पर ही केडीएल के अधिकारियों को भी बुलाया गया। आपस में मुआवजे पर सहमति बनी। फिलहाल दोनों पक्षों में लिखित में समझौता लिया जा रहा है। वहीं फिलहाल चिकित्सकों को बुलाकर पोस्टमार्टम प्रक्रिया जारी है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। ये कैसे हुआ, कौन सी जगह पे? थी कान के पास हुआ। हाँ, पानी पीने जाली थी जो वहाँ चिपक गई। कितनी पैसे थी? अच्छा, वैसे पानी पीने रोज एक मिनट भी लेंगे। ना मतलब छोटू, ठीक है। होल्डिंग लगाते समय गिरने से एक युवक की इलाज के दौरान निजी अस्पताल में मौत हो गई। गुमानपुरा कोटरी निवासी विकास झालावाड़ जिले में होल्डिंग पर फ्लैग लगा रहा था। इसी दौरान विकास गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। 21 अप्रैल को विकास को कोटा के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। झालावाड़ थाना पुलिस के आने के बाद मृतक विकास के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। झालावाड़ थाना पुलिस का कहना है कि मृतक विकास होल्डिंग पर फ्लैक्स लगा रहा था। इसी दौरान विकास गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिस झालावाड़ अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 21 अप्रैल को कोटा निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट।